नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि बिहार में हर वर्ष बाढ़ क्यों आता है और उसका समाधान क्या है। हमारे बिहार के नेता और अधिकारी इसका समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढते, जो समस्या है इसका समाधान क्यों नहीं ढूंढते हैं। लास्ट में ये बात भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आइए आप बिहार का मैप देखिए। ये अपना बिहार है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। बिहार में टोटल आपके 38 जिले हैं और बिहार को दो भागों में बांटा गया है। बिहार को दो भागों में बांटा गया है और इसे बांटती है गंगा नदी दो भाग में। गंगा के ऊपर में हो जाएगा उत्तरी बिहार, इसे बोलेंगे उत्तरी बिहार, और नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिणी बिहार। नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार। यहां समझिएगा कि जो उत्तरी बिहार है ये आपके बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित है, जबकि दक्षिणी बिहार सूखा प्रभावित है, सूखा प्रभावित है। इसमें आप समझिएगा कि आप देखिए उत्तर से बहुत सारी आपकी नदियां आती हुई आपको दिख जाएगा। बहुत सारा आपके नदी है, यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपके नदी है। तो उत्तर में क्या आता है, बाढ़ आता है, और दक्षिण में आपके सुखाड़ आता है। इतना तो आप बात समझ गए हैं। और ये भी याद रखना है कि जो आपके बिहार के ऊपर में हिमालय है, कौन है, हिमालय है, इसे नोट कर लीजिएगा, कौन है, ये आपके हिमालय है, ठीक है ना। जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं ये 12 महीना इसमें पानी उपलब्ध होता है, जबकि दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं ये बरसाती नदी है। इतना क्लियर हो गया है। आइए अब हम समझते हैं कारण पर। पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि कम ही समय में अत्यधिक वर्षा। पहला कारण क्या है कि कम समय में अत्यधिक वर्षा होता है। जब अत्यधिक वर्षा होगा तो ये नदी है, ये आपकी नदी है, और नदी से क्या होता है कि कम ही समय में ज्यादा वर्षा होगा तो नदी से पानी बाहर निकल जाएगा और ये पानी आपके सड़क में, आपके घर में सारे डुबो देगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बाढ़। क्या बोलेंगे, बाढ़। तो पहला कारण समझ गए, अत्यधिक वर्षा कारण क्या आता है, बाढ़ आता है, जो कम ही समय में हो जाता है। दूसरा आपका है कि जो नदी है, जो भी आपके भारत की नदियां, बिहार की नदियां, जो कोसी नदी है जिसे बिहार का सूप बोला जाता है, इसमें क्या है कि आप देखिए नदी में क्या है तो सिल्ट जमा है। देख रहे हैं ना, इसका मुंह पर क्या है, सिल्ट जमा है। यहाँ पर देखिए इसका मुंह पर क्या हो गया है, आपके सिल्ट जमा हो गया है। इसका मुंह क्या हो गया है, नदी का बंद हो गया है, नदी का मुंह बंद हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपके देखिए पानी इधर जा रहा है और यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, पूरा पूरा सिल्ट जमा हुआ, पूरा क्या जमा हुआ। सिल्ट मतलब कुछ नहीं होता है, मिट्टी होता है। सिल्ट मतलब क्या होता है, तो महीन महीन मिट्टी के कण होता है, मिट्टी का कण होता है। अगर मान लीजिए कि आपका गिलास है, आपका क्या है, ये गिलास है, और इस गिलास में मिट्टी का कण जमा हो जाए, मिट्टी का कण जमा हो जाए, तो क्या इस गिलास में पानी ज्यादा आएगा कि कम आएगा, पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर नदी में हल्का भी पानी ज्यादा आया तो पानी क्या कर जाएगा, नदी के तटबंध को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा और क्या ला देगा, जो आसपास का इलाका है, जो भी आपके आसपास का इलाका है, ये जो गांव दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। इसे क्या बोल देंगे, बाढ़ बोल देंगे। तो दूसरा कारण में क्या देख लिए, अत्यधिक सिल्ट का जमा होना, अत्यधिक अवसाद का जमा होना नदी के तल पर। दूसरा हो गया। तीसरा में है नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती है। नदी अपना मार्ग कैसे परिवर्तन करेगी, आप समझिए। यहाँ पर अगर इसमें अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाएगा, अत्यधिक क्या हो जाएगा, सिल्ट जमा हो जाएगा, या नहीं तो ये भी हो सकता है कि देखिए जो ऊपर से क्या किया गया, पानी को बहुत ही तेजी से छोड़ा गया, पानी को बहुत ही तेजी से छोड़ा गया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि सिल्ट जमा है या कोई और भी समस्या इसके मार्ग में आ गया, तो नदी क्या करेगा, नदी जो है अपना रास्ता बदल देगा। जैसे यहाँ पर समझिए कि यहाँ से नदी आ रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग, इस प्रकार से नदी जा रहा है। अब नदी में क्या हो गया, पानी अत्यधिक हो गया। पानी क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा कि मुड़ेगा नहीं, सीधे की कर जाएगा, यहाँ से फान जाएगा, नदी यहाँ से क्या कर जाएगा, फान जाएगा। तो इस इलाके में जो भी गांव रहेगा सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना। तो आपके बोला गया है नदी मार्ग परिवर्तन के कारण क्या होता है, आपके बाढ़ आता है। एक कारण ये भी होता है कि मान लीजिए कि जो ऊपर वाला क्षेत्र है क्या है, ऊंचाई में, कहां पर है, ऊंचाई में है, और जो नीचे वाला क्षेत्र क्या है, आपके नीचा है। जब यहां से पानी आप छोड़िएगा तो क्या है, पानी बहुत ही तेजी से जिधर मन तिधर, जिधर मन तिधर, जकर घर द्वार मिलते सब में क्या करेगा, घुसर आ जाएगा। तो उसे क्या बोल देंगे, बाढ़ बोल देंगे। और बोल देंगे कि नदिया क्या है, नदिया पगला गया है। नदिया क्या हो गया है, नदिया पगला गया है, जगह तकर घर ढाले जा रहा है, कभी उसको ढहा देता है, कभी उसको ढहा दे रहा है। एक साथ नदी यहां से बह रहा है, तब
दूसरे साल नदी यहाँ से बह रहा है, तो समझे नहीं समझे, ये दो बात आप समझ लीजिएगा कि क्या है, आपके नदी जब अपने मार्ग में परिवर्तन लाती है तो क्या आता है, बाढ़ आता है। क्या आता है, बाढ़ आपके आता है। तीन कारण हो गया है। चौथा कारण में आइएगा। चौथा कारण में देखिएगा, जो कोसी में बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है कि एक नेपाल में बैराज है, एक नेपाल में बैराज है। इस बैराज का नाम है कोसी बैराज। क्या नाम है इसका? नाम है कोसी बैराज। इसका नाम है कोसी बैराज। जो कोसी बैराज है, इसमें टोटल आपके 36 गेट है। टोटल आपके इसमें टोटल आपके 56 गेट है। कितना है टोटल आपके इसमें? 56 गेट है। अब क्या होता है कि समझिए कि नेपाल जो है ना, एक अच्छा काम नहीं करता है बिहार के साथ में। ये क्या करता है कि जब वर्षा नहीं पड़ता है तब तक जो है सारे जो गेट दिख रहे हैं, ये सारे गेट आपके, ये सारे गेट को वो बंद रखता है। लेकिन जैसे ही अत्यधिक वर्षा पड़ना शुरू होता है, वो क्या करता है, एक ही बार जो है ना सारा गेट को ओपन कर देता है। सारा गेट को एक ही बार क्या कर देता है, ये ओपन कर देता है। वो जैसे ही सारा गेट को एक ही बार ओपन कर देगा तो क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ ना जाएगा जी। अगर पानी का मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगा तो जो नीचे वाला इलाका है, जैसे कि आपके मान लीजिए ऊपर वाला इलाका है, ये आपके क्या है, ऊपर वाला इलाका है, और नीचे वाला इलाका में क्या आ जाएगा, पानी बहुत ही तेजी से आएगा और क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको नेपाल से क्या करना होगा, बातचीत करना होगा, है ना। बैठ के इससे बातचीत करना होगा कि देख भाई, अगर पानी वानी बढ़ेगा तो तू हमको पहले बता देना कि पानी बढ़ने वाला है, हम अपनी जनता को सतर्क कर देंगे। या तो यह करेंगे कि जो आपके गेट है इसे क्या करिए, पहले से खोल के रखिए कि क्या आने वाला है, मानसून आने वाला है, इसको गेट खोल दीजिए, बारिश कस के पड़ेगा और क्या हो जाएगा, हमारा बिहार डूब जाएगा। उससे बचाने के लिए आपको गेट खोल के रखना होगा ताकि जो है पानी कम कम करके नदी के द्वारा क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है ना। चलिए अगला आपका है आपके भूकंप आ रहे। क्या है, देखिए जो उत्तरी बिहार है ना, उत्तरी बिहार में क्या होता है, भूकंप ज्यादा आता है। जो उत्तरी बिहार है यहाँ पर समझिए, देखिए जो इधर हिमालय है, इधर क्या है, हिमालय है। आपको पता है कि हिमालय क्या है, अभी जवान है, अभी क्या है, युवा अवस्था में, अभी जवान हो रहा है। जो जवान होते रहेगा क्या करेगा, ज्यादा हुलचुला मारता है। आप लोग अगर जवान हो गए तो कभी उसको देख लेते हो, कभी उसको देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। तो ऐसे क्या है, हिमालय भी आपके क्या है, जवान है, तो कभी उठेगा, कभी क्या करेगा, बैठेगा, क्योंकि अभी युवा अवस्था में जवानी की ओर जा रहा है ना। फिर से बोलते हैं, आपके हिमालय क्या है, हिमालय आपके युवा अवस्था में अपनी जवानी की ओर जा रहा है। तो क्या है, इसमें आपके भूकंप आ जाएगा। अगर भूकंप आ जाएगा तो जो नदी आपके आ रहा है ना, नदी में आपके पानी आ रहा है, तो हो सकता है कि जब भूकंप आया तो नदी का जो तल है क्या हो गया, कहीं पर उठ गया, कहीं पर क्या हो गया, इसका तल उठ गया। अगर तल उठ जाएगा तो जो नदी में आपके रास्ता में जो नदी का आपके मार्ग था, उसमें क्या गिर गया, उसमें गिर गया मिट्टी। उसमें क्या गिर गया, मिट्टी। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए, आपको समझाते हैं फिर से, आप देखिएगा। देखिए ये आपके आपके कोसी नदी है। अब यहाँ पर समझो कि ये क्या होता है कि यहाँ पर गिर गया आपकी मिट्टी, क्या हो गया, मिट्टी गिर गया या मिट्टी उठ गया। तो आप देखिए जो नदी का पानी आ रहा है, इसमें क्या हो गया, एक तरीके से बांध का काम कर दिया। अगर बांध का काम कर दिया तो पानी रुकेगा, पानी कहेगा कि रुक जाएंगे हम, पानी कहता है ना रुकेंगे हम, तो पानी की करेगा, अब इन्हें जाना शुरू कर देगा, इधर जाना शुरू कर देगा। और इधर क्या है, गांव सब है, इधर क्या सब है, गांव सब है, और सब गांव सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे बाढ़। इसे क्या बोल देंगे, बाढ़ बोल देंगे। तो इसका मतलब है कि भूगर्भीय कारण भी क्या आता है, आपके बाढ़ आता है। बाढ़ क्यों आता है, क्योंकि जो नदी का मार्ग क्या हो जाता है, वो आपके प्रभावित हो जाता है। ये सारे क्या है आपके कारण, ये सारे सारे क्या है, कारण है। अब इसका समाधान क्या कीजिएगा, इसका समाधान क्या करना है, तो समाधान भी इसी में है। समाधान क्या है, तो देखिए पहला समाधान इसमें करेंगे हम लोग कि जो नदी है इसमें देखिए सिल्ट जमा हुआ है, देख रहे हैं, इस सिल्ट जमा हुआ है, जमा हुआ है। इस सिल्ट को क्या करेंगे, समाधान में लिखिएगा, इस सिल्ट को हम हटा देंगे। क्या करेंगे, इस सिल्ट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। पहला काम करेंगे, नदी के सिल्ट को हटा देंगे, नदी के सिल्ट को हटा देंगे, है ना, हटा देंगे। और इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, तो ईंट भट्ठार में इसका इस्तेमाल कर लेंगे, इसका बढ़िया वाला ईंट बनेगा। दूसरा काम करेंगे, जो नदी है ना, एक नदी यहां पर देखिए, जैसे कि ये अलग नदी है, यहां पर समझिएगा, ये आपके है कोसी, ये आपके है कोसी, ये है कमला। तो दोनों क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि देखिए जो आपके दक्षिणी बिहार, ये क्या है, सूखा प्रभावित है ना जी, दक्षिणी बिहार क्या है, सूखा प्रभावित है, हम मिटा देते हैं। तो दक्षिणी बिहार सूखा प्रभावित है, तो ऐसा प्रयास किया जाएगा कि जो उत्तरी बिहार की नदी है उसका पानी कहां लेके आया जाए, तो दक्षिण बिहार में उसका पानी लेके आया जाए। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार में क्या हो जाएगा, बाढ़ की समस्या भी खत्म हो जाएगा, और दक्षिण बिहार को क्या मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा। ये दो सबसे बड़ा क्या है, ये दो सबसे बड़ा आपके इसका
सॉल्यूशन है, दो आपके सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ना। साथ ही जनता को आप जागरूक कीजिए, अगर बाढ़ आ गया है तो जनता को आप जागरूक कीजिएगा, ये दो काम सबसे बड़ा है। लेकिन समझिए ये बात जब हम जानते हैं तो सरकार भी जानती है, लेकिन सरकार जो है ना इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं करवाती है? तो देखिए आपको बताते हैं कि अब समझिएगा, हर साल अगर बाढ़ आएगा, हर साल अगर बाढ़ आएगा तो आप लोग क्या है, आप लोग खाने के लिए तरसिएगा ना तरसिएगा। अब उसके लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 2000 करोड़ रुपए क्या हुआ, अलॉटमेंट हुआ, कितना हुआ, 2000 रुपया अलॉटमेंट हुआ, तो उसमें समझिएगा आपको मात्र पहुंचेगा कितना, आपके पहुंचेगा मात्र 500 करोड़, और 1500 कहां चल गया, कि 1500 चल गया अधिकारी और आपके किसके जेबी में, तो अधिकारी और आपका जो नेता है उसके जेबी में चल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर बांध बना दिया जाए या इसका सिल्ट हटा दिया जाए, नदी को जोड़ दिया जाए, इसमें बाढ़ आएगा, नहीं आएगा। ऐसे क्या है, बैठे बैठे क्या है, अधिकारी और नेता की जेब में क्या है, 1500 करोड़ रुपए आपके गरम गरम चला जाता है। तो सरकार और नेता इसीलिए इसको बनवाना नहीं चाहती है, अगर बनवा देगी तो समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा। तो क्या है ना, हम जनता को लूट नहीं पाएंगे, जनता को लूट नहीं पाएंगे। आपको बता दे कि नेता और जो अधिकारी होता है ना, आपदा में ही अवसर ढूंढता है, आपदा में ही अवसर ढूंढता है। आपको याद होगा जब कोरोना हमारे देश में आया था तो उस समय क्या है, बहुत सारा अधिकारी, बहुत सारा नेता लोग जो है हमारे देश को लूट लूट के बहुत सारे आपके बिजनेसमैन अरबपति खरबपति बन गए। जहां एक बार हम लोग भिखमंगा हो रहे थे, बाकी जो मैक्सिमम आबादी 99% आबादी क्या हो रही थी, भिखमंगा बन रही थी, जबकि 1% आबादी क्या हो रही थी, अमीर बन रही थी। समझ में आ गया ना आपको कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है ना। इसका समस्या भी बता दिए, समाधान भी बता दिए, और क्यों नहीं बनवाया जा रहा है ये भी आपको हम बता दिए। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।